अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मॉन्टेग केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है एग्ज़ाम्स में 3 मार्क्स के लिए। तो इसको आपको क्लियर करूं। मॉन्टेग केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये क्या है? ये आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 है, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक्ट अगर हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है, या हमने उसको बनाना होता है, या हमने उसमें रिफॉर्म्स करनी होती हैं, तो हम उसको अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट की, जब मुसलमान और हिंदू साथ रह रहे थे, तो ब्रिटिश की हुकूमत थी ब्रिटिश इंडिया पे। तो कौन दो लोग थे जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे या इस चीज़ को बनाते थे, उसमें रिफॉर्म्स करते थे? एक होता है हमारे पास सेक्रेटरी, ठीक है, एक होता है सेक्रेटरी और एक होता है वॉइस रॉय, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं, एक होता है वॉइस रॉय और एक होता है सेक्रेटरी, ठीक है। अब ये दोनों मिल के किसी भी एक्ट को, किसी भी रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब जाहिर है, अब यहाँ पे दो नाम है, एक है मॉन्टेग, एडवर्ड मॉन्टेग, और एक है केल्म्सफोर्ड, ठीक है। इन दोनों में से एक जो है वो सेक्रेटरी होगा और एक क्या होगा? वॉइस रॉय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा केल्म्सफोर्ड है, केल्म्सफोर्ड ये जो है ये हमारे वॉइस रॉय हैं, ठीक है। केल्म्सफोर्ड जो है वो वॉइस रॉय है, ठीक है, केल्म्सफोर्ड, ठीक। अब कौन बचा? मॉन्टेग, ठीक है, एडवर्ड मॉन्टेग। एडवर्ड मॉन्टेग जो है वो है हमारे सेक्रेटरी, ठीक है। एडवर्ड मॉन्टेग हमारे सेक्रेटरी हैं। कब? 1919 की बात हो रही है। लेकिन इससे पहले सेक्रेटरी कोई और थे। कौन थे? मिस्टर चैम्बरलेन, मिस्टर चैम्बरलेन, ठीक है। तो जो एडवर्ड मॉन्टेग हैं उन्होंने मिस्टर चैम्बरलेन को रिप्लेस किया एज अ सेक्रेटरी। तो अब सेक्रेटरी एडवर्ड मॉन्टेग हैं। कब? इन द ईयर 1919, ठीक है। और वॉइस राय हैं केल्म्सफोर्ड, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके इसको इम्प्लीमेंट किया था। अब कैसे इम्प्लीमेंट किया था? आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में हमने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था, क्योंकि ये एज अ सेलर आए थे, एज अ ट्रेडर्स आए थे, ठीक है। बाद में इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उस जो कॉलोनी है उसको एम्पायर में चेंज किया और हमारे ऊपर वो काबिज हो गए, हमारे ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो 1919 की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अभी हमारी जंग को ख़त्म हुए 3 साल हो गए हैं। 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गई थी। अब इन्होंने लड़ना था उन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, उन कंट्रीज़ के साथ लड़ना था, लेकिन इनके पास आर्मी तो थी नहीं। तो इन्होंने हमारे लोकल सीपॉयज़ यूज़ करके आर्मी बनाई और हमारी आर्मी को उनके ख़िलाफ़ यूज़ किया। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने ना सिर्फ इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स उनकी हेल्प की, बल्कि हमने उनको लोन दिया, हमने उनको वेपन्स दिए और हमने उनको एनिमल्स दिए, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त एनिमल्स पे लड़ाइयाँ होती थी। तो जो एडवर्ड मॉन्टेग है, जो सेक्रेटरी है, उसकी क्या ओपिनियन थी? ही वॉज ऑफ द ओपिनियन के चूंकि चूंकि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में एक्नॉलेजमेंट, चूंकि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में एक्नॉलेजमेंट इन वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में जो लोकल लोग थे, हिंदू और मुसलमान, उन्होंने इनकी बहुत हेल्प की थी। तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए हमने उनको पॉलिटिक्स में ज़्यादा राइट्स देने हैं, पॉलिटिकल राइट्स हमने इंक्रीज कर देने, ठीक है। Mr. Chamberlain was secretary, but Edward Montague replaced him as a secretary. अब secretary Edward Montague, उसकी ये ओपिनियन थी कि चूंकि लोकल इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर 1 में हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, इसलिए उसको एक्नॉलेज करने के लिए हमने उनको पॉलिटिक्स में ज़्यादा राइट्स देने, ठीक है। ये सेक्रेटरी की ओपिनियन थी। दीज ओपिनियंस वर डिस्कस्ड विद वॉइसराय केल्म्सफोर्ड, ठीक है। ये जो ओपिनियंस हैं ये
एडवर्ड मॉन्टेक ने डिस्कस की वॉइसरॉय कैल्मफोर्ड के साथ, और ये जो प्रपोजल्स हैं ये हमारे बन गए क्या, मॉन्टेक कैल्मफोर्ड रिफॉर्म्स। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को मॉन्टेक कैल्मफोर्ड रिफॉर्म्स इसीलिए कहा जाता है कि जो मॉन्टेक है वो सेक्रेटरी था, उसकी ओपिनियन थी कि चूंकि वर्ल्ड वॉर वन में हमने उनका बहुत साथ दिया है तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए हमें पॉलिटिक्स में ज़्यादा राइट्स देने हैं। दीज ओपिनियंस वर डिस्कस्ड विद कैल्मफोर्ड हु वाज द वॉइसरॉय, और ये प्रपोजल्स जो हैं ये क्या बन गए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मॉन्टेक कैल्मफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। तो पहला पार्ट मैंने आपको समझा दिया, इसके 2 पैराग्राफ्स हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, देखते हैं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी, फिर हम दूसरे वाले पार्ट में जाएंगे। एडवर्ड मॉन्टेक replaced Mr. Chamberlain as Secretary of State for India. He was of the opinion to give locals more authority in government affairs as an acknowledgement of their contributions during World War I. These proposals, decided by Montague as the Secretary of State and Chelmsford as the Viceroy, became the Government of India Act of 1919. Due to this, the Act of 1919 is called Montague-Chelmsford Reforms. अब इसमें क्या हमें क्या अथॉरिटी दी गई, डायर की, क्या अथॉरिटी दी गई, डायर की, डायर की। ये जो डाई है, डाई इसका मतलब है 2, मतलब ड्यूअल पावर। तो अगर एक ही बंदे के पास 2 पावर्स आ जाएं तो उसको हम डायरकी कहते हैं। अब आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट थी, जो लोकल इंडियंस की थी, वो सिर्फ प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स पे थी। तो इन्होंने हमें अथॉरिटी किस में दी, प्रोविंसेस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोविंसेस थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि प्रोविंसेस की अथॉरिटी को हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर देंगे, ये सब पे एप्लीकेबल होगा। मैं सिर्फ एक की एग्जांपल दे रही हूँ कि वो 2 पावर्स क्या थी, ठीक है। प्रोविंसेस का क्या, कौन था, गवर्नर था, हर प्रोविंस का एक गवर्नर था, ठीक है। अब उसके पास 2 पावर्स आ गई, ठीक है। द सिस्टम ऑफ ड्यूअल पावर कॉल्ड डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एक्ट 1919. It involved the division of the executive of each provincial government. अब प्रोविंशियल का जो एग्जीक्यूटिव था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। किसको, एक तो था एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, और दूसरा था मिनिस्ट्रियल ब्रांच, मिनिस्ट्रियल ब्रांच, ठीक है। और ये लोग भी कौन चूज करेगा, गवर्नर, चोजन बाय गवर्नर, और ये भी गवर्नर ही चूज करेगा। तो अल्टीमेट पावर तो गवर्नर के पास थी, लेकिन अब उसकी एग्जीक्यूटिव की उसको 2 पावर्स मिल गई हैं। वो काउंसलर्स भी खुद बनाएगा और वो मिनिस्टर्स भी खुद बनाएगा, ठीक है। तो क्या है, ड्यूअल पावर में क्या है, द सिस्टम ऑफ 2 पावर्स, और ड्यूअल पावर्स इज कॉल्ड डायरकी। उसमें गवर्नर 11 प्रोविंसेस थे, सबका अलग अलग गवर्नर था। गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू एग्जीक्यूटिव काउंसलर एंड मिनिस्ट्रियल ब्रांच। द सिस्टम ऑफ ड्यूअल पावर कॉल्ड डायरकी was introduced in the 1919 Act. It involves the division of the executive of each provincial government into executive councillors and a ministerial branch which was chosen by the governor. I hope कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।